हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटीएस क्लासेस एजुकेशन फॉर ऑल। दोस्तों, हमने क्लास 11th की केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई है और हमने क्या कर लिया है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। उसकी क्या कर रहे हैं हम, क्लासेस स्टार्ट की हुई है हमने। बिल्कुल फ्री है वो क्लासेस। और भी क्या कौन सी क्लासेस है, 6 से लेकर 12 तक की जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो बिल्कुल फ्री क्या है हमारे पास, हमारे जो चैनल पे क्लासेस है वो स्टार्ट हो रखी है। आर्ट कॉमर्स आज सभी है, ठीक है। आर्ट कॉमर्स साइंस, ये हमारा जो हमने अभी तक 9 पार्ट बना चुके हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पे। और वो हर एक टॉपिक की बिल्कुल डिटेल स्टडी है और गुड क्वालिटी की जो टॉपिक के जो होते हैं ना, बिल्कुल गुड क्वालिटी का टॉपिक दिखाया हुआ है, ठीक है। तो एक एक चीज़ बताई हुई है उसमें और नोट्स के जरिए पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल बुक से ही नोट्स बनाए हुए हैं। जो हमारे पास है बुक्स होती है प्रदीप की, मॉडर्न एबीसी, और भी जो पब्लिकेशन की बुक होती है उनसे मिलाकर ये सभी नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है? आईआईटी, जेई, नीट, एनडीए, कोई भी बोर्ड एग्जाम है, यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड या फिर राजस्थान बोर्ड, कोई भी जहाँ पर केमिस्ट्री आती है, एफकेट या नेट या गेट के लिए, ठीक है। कहीं भी अगर केमिस्ट्री आती है तो ये वाली वीडियो यूजफुल होगी आपके लिए। तो हमने पिछले जो 9 पार्ट किया है, 9 पार्ट में हमने यहाँ तक किया था कि भाई यूनिट कन्वर्जन के बारे में देख रहे थे और हमने कुछ क्वेश्चन किए थे यूनिट कन्वर्जन के और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो आज हम उसी की प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस देखेंगे, ठीक है। ये वाला सेक्शन कंप्लीट करेंगे जो प्रति बुक का या ये वाला सेशन है, प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस वाला, ये वाला कवर करेंगे। देखो, हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसका, ये कह रहा है भाई 16.1 किलोमीटर है, उसको कन्वर्ट करना हमें किस में, माइल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखो, जब भी यूनिट कन्वर्जन किया जाता है तो स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। कैसे करेंगे? देखो, 16.1 किलोमीटर है, अब हमें पता है किस में कन्वर्ट करना, हमें पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे और किलोमीटर को कैंसिल करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो हमें पता है कि भाई 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो 1000 मीटर जो चाहिए ना वो तो ऊपर रखेंगे और जो नहीं चाहिए उसको नीचे रखेंगे, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि भाई जिसको बदलना है ना और जिसमें बदलना है वो उसके सामने होना चाहिए। यानी कि किलोमीटर है, किलोमीटर को किस में बदलना है, हमें मान लो मीटर में बदलना है, ठीक है। तो किलोमीटर के सामने क्या होगा, मीटर होगा, और उसके अपोजिट में क्या होगा, वही सेम यूनिट वाला चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि 1 किलोमीटर अगर कैंसिल आउट करना है तो डिवाइड में होना चाहिए ये, ठीक है। अब उससे आगे कैसे देखेंगे, देखो, अब हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब मीटर वाले को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। तो हमें चाहिए क्या, 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर तो ऊपर आ जाएगा और 1 मीटर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है इंचेज में, तो इंचेज तो ऊपर आ जाएगा और सेंटीमीटर को नीचे, यानी कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। उससे आगे क्या करेंगे, इंच को हमने कन्वर्ट करना है फुट में, ठीक है। तो 1 फुट ऊपर आ जाएगा, 1 फुट में कितने इंचेज होते हैं, 12 इंचेज होते हैं, ठीक है। ये मैं एक टेबल के जरिए बता दूंगा कि भाई सारी चीज़ें जैसे ये कन्वर्ट करके ना, 1 फुट में 12 इंचेज होते हैं, ये एक टेबल बनाई हुई है, उसमें सारे कवर करा दूंगा। अब देखो, फुट को किस में कन्वर्ट करना है, यार्ड में। 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं, ठीक है। तो 1 यार्ड को ऊपर रखेंगे और 3 फीट को नीचे रखेंगे, ठीक है। अब हमें यार्ड को किस में कन्वर्ट करना है, माइल्स में, ठीक है। तो हमें पता है कि 1 माइल्स में कितने यार्ड होते हैं, 1760 यार्ड होते हैं, ठीक है। तो माइल्स को ऊपर रखेंगे और 1760 यार्ड है उसको नीचे रखेंगे। अब देखो, ये जो यूनिट है ना वो कैंसिल आउट हो जाएगी, यार्ड से यार्ड कैंसिल आउट, फुट से फुट कैंसिल आउट, इंचेस से इंचेस कैंसिल आउट, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, मीटर से मीटर और किलोमीटर से किलोमीटर, ये कैंसिल आउट हो गए। अब बचा क्या हमारे पास, एक तो ये माइल बचा है और जो भी एक बची हुई है ना, जैसे 1760, 3, 12, 2.54, ये बचा हुआ है, यहाँ पर 1000 बचा हुआ है, ऊपर यहाँ पर 100 बचा हुआ है, ठीक है। इनका सबका कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा माइल्स में आएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 10 माइल्स आता है, ठीक है। वो कैलकुलेशन का पार्ट है कि मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं, वो मैंने पहले ही बता दिया। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई हमारे पास गोल्ड है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, क्या वॉल्यूम, तो हमें पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है, ठीक है। तो 12 इंचेस, 6 इंचेस और 3 इंचेस, ये हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है। लेंथ इसकी ये है, ब्रेथ ही है और हाइट ही है, एक वॉल्यूम है गोल्ड का, यानी कि एक बिस्कुट लगा लीजिए, ठीक है, गोल्ड का बिस्कुट होता है जो, ठीक है, वो है, ठीक है। तो उसकी वॉल्यूम दी हुई है। अब डेंसिटी भी दी हुई है हमारे पास, क्या, 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्या दी हुई है हमारे पास, डेंसिटी दी हुई है। हमें निकालना है वेट, ठीक है, वेट निकालना है, वेट ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो मान लो कि भाई हमें पता है कि वेट है ना, अभी क्या ले रहे हैं हम, मास की इक्वल ले रहे हैं। हमें पता है भाई डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। यहाँ से अगर हम वहाँ मास निकाल ले तो क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, यहाँ जाने के बाद मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है।
अब हमारे पास वेट आएगा क्या, वॉल्यूम को और डेंसिटी को क्या कर दो मल्टीप्लाई, वॉल्यूम तो हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, और डेंसिटी को यहाँ से ले लेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, यूनिट भी कन्वर्ट करेंगे। पहले हमने क्या लिखा, डेंसिटी लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, वॉल्यूम 12, 6 और 3, ठीक है, और ये 19.3 हमने क्या लिखी, डेंसिटी, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, इसको कन्वर्ट करें। देखो ये इंचेज है ना, 3 इंचेज थे, तो मैं इंचेज क्यूब भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है, वॉल्यूम में से ही लिया ये। अब इसको कन्वर्ट करेंगे। देखो हमें पता है 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर क्या होता है, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। अगर मुझे इसको क्यूब में कन्वर्ट करना है तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। देखो ये दिखाया हुआ नीचे 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। अगर मुझे इसमें वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है ना, तो दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा, यहाँ भी क्यूब करना पड़ेगा और यहाँ भी। तो यहाँ क्यूब किया तो यह क्या, 1 का क्यूब तो क्या होगा, 1 ही आ जाएगा। और इंचेस का क्यूब इज इक्वल टू 2.54 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब चाहिए, ठीक है। तो ये वाला 2.54 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब तो ऊपर आ जाएगा और 1 इंचेस का क्यूब नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हमें कन्वर्ट करना है ग्राम को किसमें, किलोग्राम, नहीं ग्राम को किसमें कन्वर्ट करना है, पाउंड में कन्वर्ट कन्वर्ट करना है, ठीक है। और हमें पता है कि भाई 1 पाउंड में कितने होता है, 453.6 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो जो चाहिए यानी कि पाउंड चाहिए वो तो ऊपर रखेंगे, और जो नहीं चाहिए वो किस में रखेंगे, नीचे रखेंगे, यानी कि 453.6 ग्राम नीचे रखेंगे। अब यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट होगी। देखो ग्राम से ये वाला ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या होगा भाई, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, इंचेस क्यूब से इंचेस क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा क्या, तो हमारे पास मास बच गया। देखो ओनली हमें मास ही निकालना था ना, तो ये वॉल्यूम वाली यूनिट तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आएगा, ये जब हम कैलकुलेट कर लेंगे इस सभी को, इस वाली टर्म को, एक इन तीनों को और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, तो हमारे पास आएगा 151 LB, LB का मतलब पाउंड, ठीक है। तो इतना इसका वेट आएगा हमारे पास। बहुत ही आसान है, 3-4 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना इनकी यूनिट कन्वर्जन की, बिल्कुल आसान है। तो अब की बार क्या दिखाया हुआ है थर्ड क्वेश्चन में, इसके कितने पार्ट है, देखो भाई जितने भी पार्ट हो करेंगे, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करना हमें SI यूनिट में कन्वर्ट करना है। SI यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें दिया हुआ है, देखो पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है 5 और 6, मतलब कि इसका मतलब क्या है, ये हाइट की यूनिट दी हुई है। ये कह रहा है भाई जो एवरेज हाइट होती है तो इंडियन मैन की, जो इंडिया में जितने भी आदमी होते हैं उसकी एवरेज हाइट कितनी होती है, 5 फुट 6 इंच होती है, ठीक है। तो 5 फुट 6 इंच, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ किसमें, इंचेज में, ठीक है। हमें पता है भाई 1 फुट में कितने इंचेज होते हैं, 12 इंचेज होते हैं, ठीक है, 12 इंचेज होते हैं। तो 6 इंचेज तो पहले से ही है, ठीक है, 6 इंचेज तो पहले से ही है। अब 5 फुट को और इंचेज में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 5 को 12 से और मल्टीप्लाई करके कर दो, कितना आएगा, 60 प्लस 6, ठीक है, कितना आ जाएगा, 66 इंचेज आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब मैंने इंचेज में तो कन्वर्ट कर लिया, अब क्या कर रहा हूँ मैं, इंचेज में कन्वर्ट करने के बाद हमें करना है किसमें, SI यूनिट में। हमें पता है भाई लेंथ की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है, तो मीटर में कन्वर्ट करना है। पहले इसको हमें जो रिलेशन पता ना उसकी हेल्प से क्या करेंगे, इसको पहले इंच से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे। हमें क्या चाहिए, मतलब कि सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है, मतलब कि 2.54 सेंटीमीटर ऊपर आ जाएगा और 1 इंच नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंच से इंच कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, तो 1 मीटर तो ऊपर आ जाएगा और 100 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा। हमें पता है भी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अब ये क्या, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, इंचेस से इंचेस कैंसिल आउट। हमारे पास ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद और 100 से डिवाइड करने के बाद जो बचेगा ना, हमारे पास 1.68 मीटर बचेगा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, यूनिट कन्वर्जन का तो बहुत ही इजी है, ठीक है। आगे देखते हैं, 80 माइल्स दिया हुआ है पर आवर, ये क्या है, एवरेज स्पीड है किसकी, ये जो हमारे इंडिया में रोडवेज बस होती है ना, ठीक है, उसकी क्या है, एवरेज स्पीड है। तो 80 माइल्स पर आवर का एवरेज स्पीड ऑफ रोडवेज बस है, उसको हमें कन्वर्ट करना है। देखो ये तो किसकी यूनिट है, मतलब कि कोई भी यूनिट दी हुई है, हमें ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर, तो क्या होगी डिस्टेंस की, ठीक है, और डिवाइड बाय ये दिया हुआ है टाइम की, पर आवर, ठीक है। तो पर आवर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे इसको, क्योंकि यही हमारी ऐसा यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड स्पीड की, ठीक है। तो हमें पहले क्या किस में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, इसको क्या कहते हैं, माइल्स को पहले यार्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं, यार्ड से हम किस में कन्वर्ट करेंगे, फीट में कन्वर्ट करेंगे, फीट से किस में कन्वर्ट करेंगे, इंचेस में, इंच से कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर से कन्वर्ट करेंगे मीटर में, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि भाई 1 माइल में 1760 यार्ड होते हैं,
तो हमें क्या चाहिए, यार्ड। यार्ड ऊपर आ जाएगा, माइल नीचे आ जाएगा। फिर हमें पता है कि भाई यार्ड से किस में कन्वर्ट करना है, फिट में। तो फिट 3, एक यार्ड में 3 फिट होते हैं, तो फिट को ऊपर ले लेंगे, 3 फिट ऊपर आ जाएगा और 1 यार्ड नीचे आ जाएगा। उससे आगे क्या करेंगे, हमें चाहिए फिट को किस में कन्वर्ट करना है, इंचेस में। तो 12 इंचेस ऊपर आ जाएगा और 1 फिट नीचे आ जाएगा। अब इंच से हमने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो 2.54 सेंटीमीटर ऊपर आ जाएगा और 1 इंच नीचे आ जाएगा। फिर हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर को मीटर में, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर तो ऊपर आ जाएगा और 100 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा। अब क्या है भाई, हमने मीटर इसको माइल्स को कन्वर्ट तो कर लिया मीटर में, ठीक है। अब आवर्स है, आवर्स को भी तो कन्वर्ट करेंगे किस में, सेकंड, मतलब कि सेकंड में, ठीक है। तो हमें पता है भाई एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होती है। वो हमें पता है भाई एक आवर में 60 मिनट होती है, ठीक है। 60 मिनट होती है और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो सीधी सी बात है भाई, 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आवर में सेकंड आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो हमें नीचे चाहिए ना सेकंड, तो ठीक है, तो इसके सामने वाले पे क्या रखेंगे, 3600 सेकंड, ठीक है। और इसके ऊपर जो हमें कैंसिल आउट करना है वो अपोजिट में रखेंगे 1 आवर, ठीक है। अब करते हैं, देखो आवर से आवर कैंसिल आउट, ये तो हमारे पास सेकंड आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइल से माइल कैंसिल आउट, यार्ड से यार्ड कैंसिल आउट, फिट से फिट कैंसिल आउट, इंचेस से इंचेस कैंसिल आउट और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो ये मल्टीप्लाई करने के बाद और पूरा सोल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा ना, वो आएगा 35.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगला जो थर्ड पार्ट है इसका, वो क्या कहता है भाई, 100 पाउंड दिया हुआ है हमें। वो क्या वेट, किसका वेट होता है, जो इंडियन गर्ल होते हैं ना, उसका एवरेज वेट है 100 पाउंड। इसको कन्वर्ट करना है एसआई यूनिट में। हमें पता है भाई मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है, ठीक है। तो किलोग्राम में हमें कन्वर्ट करना है। तो 100 पाउंड को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करूंगा, पहले तो मैं पाउंड को किस में कन्वर्ट करूंगा, ग्राम में, ठीक है। क्योंकि हमें रिलेशन ही इसका पता है कि भाई पाउंड का ग्राम में रिलेशन पता है और ग्राम से किलोग्राम का रिलेशन पता है। तो ग्राम से मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा। तो 100 पाउंड को ऐसे ही लिखा 100 एलबी, ठीक है। हमें किस में कन्वर्ट करना है, पाउंड से ग्राम में। तो एक पाउंड में 454 ग्राम होते हैं, तो 454 ग्राम ऊपर रखा और 1 पाउंड नीचे रखा। अब ग्राम से किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में, ठीक है। तो किलोग्राम को ऊपर रखेंगे और 1000 ग्राम को नीचे रखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, पाउंड से पाउंड कैंसिल आउट, बचा क्या, किलोग्राम में, ठीक है। और 100 को 454 से मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 45.4 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। भाई बहुत ईजी है एक यूनिट कन्वर्जन। अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी ना, तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकोगे। इसकी मैं टेबल दे ही दूंगा, ठीक है, याद भी करा दूंगा क्लास में ही, ठीक है। तो ये दिया हुआ है भाई, -10 डिग्री सेल्सियस लोवेस्ट टेम्परेचर है इन शिमला। शिमला का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर क्या है, -10 डिग्री है। इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, हमें पता है भाई टेम्परेचर की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, केल्विन होती है, ठीक है। अब इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा है, 273 प्लस कर दो। कभी भी हमें डिग्री सेल्सियस दिया होगा तो उसमें 273 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 263 केल्विन। वैसे एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, 273.15 केल्विन होता है, ठीक है। परंतु 15 को अगर इग्नोर भी कर दोगे तो कोई इतना फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो 263 कर दोगे, ये भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, 2 लीटर ऑफ मिल्क, वो क्या है भाई, एवरेज कंजप्शन है ऑफ ए पर्सन। कोई भी एक इंसान होगा, उसकी एवरेज कंजप्शन होती है दूध पीने की, वो क्या है, 2 लीटर पी लेता है पूरी एक दिन में, ठीक है। तो ये कह रहा है भाई 2 लीटर को हमें एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। हमें पता है वैसे तो भाई एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब होती है, ठीक है। मीटर क्यूब में अगर कन्वर्ट करेंगे ना, वो क्या होती है, हमारी वॉल्यूम की एसआई यूनिट होगी। तो इसको लीटर वाले को पहले देखो इसमें गलत लिखा हुआ है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और वो मैं बता दूँ भाई कैसे करते हैं, ठीक है। देखो पहले क्या करा, 2 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया। हमें पता है भाई 1 लीटर में कितना होता है, या फिर डायरेक्ट अगर करना चाहो ना इस तरीके से कर सकते हो। देखो 1 लीटर में, यानी कि ये छोड़ो, देखो सीधा मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, ध्यान से देखना। हमें पता है कि भाई 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो यहीं से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जब मैंने वॉल्यूम का टॉपिक कराया था ना, तो ये मैंने बताया था कि भाई 1 मीटर क्यूब कैसे 1000 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो सीधा सीधा सा इसमें लिंक है भाई, क्या करो, 2 लीटर है, अब इसको क्या करना है, मुझे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो क्या करते हैं कि हमें चाहिए क्या, 1 मीटर क्यूब, इसको रखो ऊपर और जो नहीं चाहिए वो क्या रखो नीचे, 1000 लीटर नीचे रखो। तो लीटर से लीटर कैंसिल आउट, ये हमारे पास आ गया 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ये हमारे पास आंसर आ गया मीटर क्यूब में, ठीक है।
तो वॉल्यूम की एसआई यूनिट तो यही होती है, ठीक है। तो ये वाला इग्नोर करना है, जो बुक में दिया हुआ है ना, ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि बुक में इसमें गलत दिया हुआ था, ठीक है। तो आप इस तरीके से करोगे तो अच्छा रहेगा, एसआई यूनिट का ये करेक्ट आंसर माना जाएगा, ना कि ये डेसीमीटर क्यूब में नहीं करेंगे। पर फिर भी देख लेते हैं कि भाई डेसीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट किया इसने, ठीक है। हमें पता है भाई 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो जो हमें चाहिए क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड में जो नहीं चाहिए 1 लीटर, ठीक है। अब सेंटीमीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट करते हैं, डेसीमीटर क्यूब में, ठीक है। डेसीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें पता भी 1 डेसीमीटर में कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। अगर मुझे इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो क्यूब करना पड़ेगा, तो क्यूब कर दिया, ठीक है। सबके पास क्यूब कर दिया दोनों साइड। तो 1 का क्यूब 1 होता है और डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर 3 और सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास आ गया। अब 10 हमें चाहिए क्या, सेंटीमीटर क्यूब या फिर ये डेसीमीटर क्यूब। तो डेसीमीटर क्यूब का तो ऊपर रखेंगे और सेंटीमीटर क्यूब, ये 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब को नीचे रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से करेंगे और ये जो हम पूरा सोल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 डेसीमीटर क्यूब। कैसे, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल आउट, लीटर से लीटर कैंसिल आउट और मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। परंतु फॉलो करना ये वाला, ठीक है। 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, क्योंकि ऐसा यूनिट हमारे पास मीटर क्यूब होती है वॉल्यूम की। आगे क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, क्या कह रहा है भाई, 14 पाउंड पर स्क्वायर इंच, ठीक है। 14 पाउंड पर स्क्वायर इंच, ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। देखो जो ऊपर पाउंड दिया हुआ है वो क्या है, उसकी ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम, और जो पर स्क्वायर इंच दिया हुआ ना, पर का मतलब इसके डिवाइड में होगा, ठीक है, किलोग्राम के डिवाइड में होगा। और स्क्वायर इंच है ना, मतलब कि इंच का स्क्वायर है। ऐसा यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की, वो होती है मीटर स्क्वायर। तो हमें ये वाला निकालना है, ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब ये किस तरीके से निकाल सकते हैं, देखो 14 पाउंड तो डिवाइड बाई इंच स्क्वायर तो एज इट इज लिखो, ठीक है। अब हमें पता है भाई पाउंड को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में। 1 किलोग्राम में 2.2 पाउंड होते हैं, ठीक है। तो क्या करो, जो हमें चाहिए उसको ऊपर रखो और जो नहीं चाहिए 2.2 LB यानी कि पाउंड, उसको नीचे रखो, ठीक है। अब क्या कन्वर्ट करता हूँ मैं, इंच को कन्वर्ट करता हूँ किस में, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो हमें पहले इंच को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें रिलेशन इंच से सेंटीमीटर का पता है। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। अगर मुझे इसको स्क्वायर करना, मतलब कि स्क्वायर है ना इंच का स्क्वायर, तो हमें कैंसिल आउट भी इंच स्क्वायर ही कैंसिल आउट करना है, इंच नहीं करना है। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर इंच का स्क्वायर और 2.54 का भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो जाएगा। देखो मैं एक तरीके करके दिखा देता हूँ, एक बार। देखो ये इस तरीके से कह रहा है भाई, 1 इंच में कितना आता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इसको स्क्वायर बनाना, तो ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, और इसका पूरे का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो इंच का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2.54 का स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ ऊपर वाला जो हमें चाहिए, नहीं यहाँ पर जो हमें चाहिए इसके सामने आएगा इंच का, ठीक है। तो जो हमें चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए, तो ये वाला नीचे और ये वाला ऊपर, ठीक है। आगे क्या करेंगे, हमें सेंटीमीटर से किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर मीटर स्क्वायर करना है तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, 100 सेंटीमीटर पे भी स्क्वायर होगा और सेंटीमीटर पे भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये वाला आ गया, हमें जो चाहिए वो इसके सामने और जो नहीं चाहिए वो ऊपर आ जाएगा इसके अपोजिट में। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कैंसिल आउट करेंगे, इंच स्क्वायर से इंच स्क्वायर कैंसिल आउट, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल आउट, बच गया यहाँ पर क्या, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, पाउंड से पाउंड कैंसिल आउट कर देते हैं। वो अब जो बचा ना हमारे पास, जो भी मल्टीप्लाई करनी है डिवाइड करने करके, हमारे पास जो आंसर आएगा वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, 9.841.3 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, हमारे पास ये 3rd क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सभी पार्ट कर लिया हमने। अब करते हैं हम किसका, 4th क्वेश्चन करते हैं। 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है भाई, हमारे पास ये दिया हुआ है 500, ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास है भाई मेगा है, ठीक है। ये कैपिटल एम से हम किस क्या डिनोट करते थे, मेगा डिनोट करते थे, हमने सब्सिडरी यूनिट की थी, ठीक है। तो 500 मेगा ग्राम किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में, ठीक है, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। मास ऑफ लोडेड जोम्बो जेट, जो जोम्बो जेट होता है उसका मास क्या होता है, ये वाला, ठीक है। ये क्या है भाई, मास ऑफ जम्बो जेट क्या है, 500 मेगाग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें पता है, देखो सीधा सीधा सा फॉर्मूला है क्या, कि 1 मेगा ग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 10 की पावर 6 ग्राम होते हैं। अब ग्राम से हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, किलोग्राम में, ठीक है, इजीली कन्वर्ट कर लेंगे। पहले हम मेगाग्राम को किस में कन्वर्ट करते हैं, 10 की पावर 6 में।
तो एक मेगाग्राम में 10 की पावर 6 ग्राम होता है। 500 मेगाग्राम में क्या हो जाएगा, इसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 500 इंटू 10 की पावर 6, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना, इतना ग्राम हो जाएगा। तो सीधा सीधा आ गया हमारे पास। या फिर क्या करो सिंपल, अगर तुम्हें पता है कि भाई 1 मेगा में 10 की पावर 6 होता है, तो सिंपल सी इसके मेगा की वैल्यू पुट कर दो 10 की पावर 6, सिंपल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इतना ही करना है। अब ग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे, ऐसा यूनिट किलोग्राम में। ठीक है, तो जो हमें चाहिए वो ऊपर, जो हमें नहीं चाहिए 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो इसको जो नहीं चाहिए वो डिवाइड में। ठीक है, ग्राम से ग्राम कट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये किलोग्राम में आ जाएगा। ठीक है, 5 × 10 की पावर 5 किलोग्राम। आगे हमारा क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है, वो क्या है, एक ये क्या हमारे पास फेमटो है। ठीक है, क्या है फेमटो। देखो भाई, हमारा जो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई एक फेमटोग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। ठीक है, तो ये फेमटोग्राम क्या होता है, मास ऑफ ह्यूमन डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल होता है ना उसका, एक ह्यूमन का डीएनए मॉलिक्यूल का मास होता है। ठीक है, हमें पता है कि भाई एक फेमटोग्राम में, फेमटो की वैल्यू पुट कर दो, फेमटो की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 10 की पावर -15 होती है। तो 10 की पावर -15 ग्राम होती है। ठीक है, तो सिंपल सा है, 10 की पावर -15 ग्राम, और इसको कन्वर्ट करेंगे 1 किलोग्राम में। ठीक है, तो 1 किलोग्राम जिसमें कन्वर्ट करना वो ऊपर, और जिसको नहीं करना है उसको नीचे, 1000 ग्राम को। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, हमारे पास जो आएगा क्या आएगा, देखो भाई हमने कन्वर्ट कर लिया कि भाई इसमें कर लिया ग्राम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 की पावर-18 किलोग्राम आ जाएगा जब ये सोल्व करेंगे। कैसे, 10 की पावर-15 ऊपर है, डिवाइड बाई 10 की पावर 3 नीचे है। अब ऊपर जाने के बाद क्या होगा, हमें पता है कि पावर क्या हो जाती है, ऊपर जाने के बाद अपोजिट साइन हो जाता है। तो 10 की पावर-3, बेस सेम है 10 10, और इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, -15 -3, क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 की पावर-18 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आगे क्या करेंगे, देखो आगे क्वेश्चन हमारे पास 5, क्वेश्चन नंबर 5, इसका पार्ट 1 है। ठीक है, वो कह रहा है भाई बहुत ही आसान है, तो क्या है 40 एक्सो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ई से क्या डिनोट करते हैं, एक्सो। ठीक है, 40 एक्सो को कन्वर्ट करना है मीटर में। ठीक है, ये कह रहा है भाई 40 एक्सो क्या है, थिकनेस ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी जितनी थिकनेस है ना वो 40 एक्सोमीटर की है। और हमें पता है भाई ए एक्सोमीटर, एक एक्सोमीटर में क्या होते हैं, एक्सो की वैल्यू पुट कर दो, क्या होती है एक्सो की, 10 की पावर 18, 10 की पावर 18 मीटर एज इट इज रख दो। ठीक है, तो एक्सो की वैल्यू पुट किया है बस सिंपल। तो यहाँ पर अगर एक्सो की ई की वैल्यू पुट करेंगे, 10 की पावर 18 पुट किया। ठीक है, 40 एज इट इज लिखा है, मीटर एज इट इज लिखा है, और इसको सब पॉइंट यहाँ पर है, इस लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो एक एक पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। एक डिजिट हमने अगर पॉइंट को सरकाया है तो एक क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगी भाई, ऐड होगी हमारे पास। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास, 4.0 इंटू 10 की पावर 19 मीटर। अगला जो सेकंड पार्ट है ये क्या कह रहा है भाई, 1.4 गीगा, इसको क्या बोलते हैं, गीगा। ठीक है, गीगा मीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, सिंपल है। डायमीटर ऑफ सन होता है भाई 1.4 गीगा मीटर। ठीक है, तो गीगा की वैल्यू होती है 10 की पावर 9, सिंपल जी की वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। तो 1.4 इंटू 10 की पावर 9 मीटर, हमारे पास बस यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट दिया हुआ है कि 41 पिकोमीटर। 41 पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना बिल्कुल ईजी है। पी की वैल्यू पुट करनी है, पिको की वैल्यू होती है 10 की पावर-12। ठीक है, तो ये सिंपल सी वैल्यू 41, पी की वैल्यू पुट कर दो 10 की पावर-12, हमारे पास आंसर आ गया ये वाला। मीटर एज इट इज, ये जो नंबर है 41 है ये भी एज इट इज। जो ये 41 पिकोमीटर होता है वो क्या होते हैं, डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट सन। ठीक है, सन से जो क्लोजेस्ट दूरी होती है ना जिस प्लेनेट की वो होती है। ठीक है, आगे हमारे पास ये दिया हुआ है सिक्स्थ क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यूनिट को कन्वर्ट करना है। ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई। ठीक है, आगे तो इजी इजी क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, ये कह रहा है भाई इसको कंबाइन चीज़ है। ठीक है, कंबाइन के उसको सोल्व करेंगे। ये कह रहा है भाई 1.54 मिलीमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये मतलब मिलीमीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होगी, स्पीड की। ठीक है, कन्वर्ट करेंगे, पिकोमीटर अलग है। ठीक है, पिकोमीटर मतलब कि डिस्टेंस की, और माइक्रो सेकंड टाइम की, इसमें कन्वर्ट करना हमें। देखो अब पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं, हमें पता है मिली जो होता है 10 की पावर-3 होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है 1 मिलीमीटर 10 की पावर -3 मीटर।
तो मिलीमीटर को पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ मीटर में, ठीक है। तो जो हमें चाहिए 10⁻³ चाहिए उसको ऊपर रखते हैं, जो नहीं चाहिए उसको नीचे रखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट नहीं करना, हमें कन्वर्ट करना है किसमें, पिकोमीटर में। परंतु हमें मीटर का और पिकोमीटर का रिलेशन पता है कि भाई एक पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर होती है, ठीक है। तो इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। हमें क्या चाहिए, 1 पिकोमीटर चाहिए, क्या नहीं चाहिए, मीटर नहीं चाहिए, तो 10⁻12 नीचे आ जाएगा मीटर में, ठीक है। अब सेकंड को कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो सेकंड के साथ में क्या अपोजिट में लिखेंगे, क्या जो हमें कैंसिल आउट करना है। तो सेकंड के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 10 की पावर, हमें पता है भाई एक माइक्रो में क्या होता है, माइक्रो में 10⁻⁻6 होता है। इसके यहाँ सेकंड लगाया तो यहाँ भी सेकंड लगा देंगे, तो 1 माइक्रो सेकंड में 10⁻6 सेकंड आ गया, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, 1 माइक्रो सेकंड, तो इसके सामने लिखा सेकंड के, ठीक है। और क्या नहीं चाहिए, 10⁻6 सेकंड, ये वाला नीचे, मतलब कि सेकंड नीचे है, तो इसको अपोजिट में रखा है सेकंड के। सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, मिलीमीटर से मिलीमीटर कैंसिल आउट, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, ठीक है। जो बचा उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करके जो हमारे पास आएगा क्या, जो डिस्टेंस आएगी पिकोमीटर में और टाइम आएगा माइक्रो सेकंड में। तो 1.54 इंटू 10⁻³ पिकोमीटर माइक्रो सेकंड। अगला क्वेश्चन है, देखो ये हमारे पास आ गया। तो इसको क्या कर रहा है, ये ऊपर गया भाई, ये रहा। ये जो माइक्रो सेकंड था ना, अगर इसको ऊपर की ओर लेके जाएंगे तो इसको माइक्रो तो एज इट इज रहेगा और सेकंड को ऊपर सेकंड लिख देंगे -1, ठीक है। तो वहीं ये लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड पार्ट है, क्या है, 2.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट करना है, माइक्रोग्राम, यानी कि ये तो किसकी यूनिट है, मास की, और माइक्रो पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये किसकी यूनिट है, हमारे पास वॉल्यूम की। तो इसको इसमें कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, पहले ये वाला एज इट इज लिख लो, ठीक है। 2.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इनटू, हमें किस में कन्वर्ट करेंगे, देखो इस वाली चीज़ को, ग्राम को किस में कन्वर्ट करना, माइक्रोग्राम में। हमें पता है माइक्रो का क्या होता है, 10⁻6 होता है, ठीक है, माइक्रो में। तो जो हमें चाहिए 1 माइक्रोग्राम तो ऊपर चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें ये चाहिए ना, तो ये ऊपर रखेंगे, और 10⁻6 ग्राम है वो नीचे रखेंगे, क्योंकि इससे ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। और आगे क्या है, सेंटीमीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट करना है, माइक्रोमीटर क्यूब में, ठीक है। पहले सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमें पता है भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, अगर क्यूब करना है तो क्यूब करेंगे इनका भी इनका भी, ठीक है। तो 10⁻2 तो आ जाएगा इसकी, ये 100 वाले की, और 3 इसका क्यूब है ही, तो 10⁻6 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो जो हमें चाहिए, क्या रखेंगे, मीटर क्यूब चाहिए, तो ये तो इसके सामने रखेंगे सेंटीमीटर क्यूब के, ठीक है। और जो नहीं चाहिए उसको क्या करेंगे, इसके मतलब अपोजिट में रखेंगे, यानी कि 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर देखो हमें मीटर क्यूब भी चाहिए, हमें लास्ट में क्या चाहिए, माइक्रो मीटर क्यूब चाहिए। तो माइक्रो करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ लिखा हुआ है, देखो 1 माइक्रो मीटर क्यूब, ये किसके बराबर है, इसके, ठीक है। अगर मान लो मैंने ये लिखा हुआ है, हमने यहाँ तक तो सोल्व कर लिया, 1 मीटर क्यूब में 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। इसको माइक्रो और ऐड करना है, तो माइक्रो यहाँ ऐड कर दूंगा, ठीक है। परंतु ये जो होगा ना, यहाँ तो हम सिंपल लिख रहे हैं माइक्रो, परंतु जब हम इस साइड ऐड करेंगे ना, इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻6 को, वो किस में होगा, क्यूब की फॉर्म में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर डिनोट नहीं करे बेशक से माइक्रो को, परंतु ऐड इसमें क्यूब का ही होगा, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम है यहाँ पर। तो 10⁻6 की पावर क्यूब आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब, ठीक है। ये तो ये एज इट इज लिखा है, ठीक है। तो माइक्रो, ये वाली बात ध्यान करने की, भाई माइक्रो वाली भी इसमें क्यूब हो जाएगी, ठीक है। तो 1 माइक्रोमीटर क्यूब हमें चाहिए, ठीक है। तो इसको तो इसके सामने रखा, और जो हमें नहीं चाहिए उसको अपोजिट में रखेंगे। तो 10⁻6 का क्यूब मीटर क्यूब, इस वाली टर्म को ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो अब कैंसिल आउट कर लेते हैं, देखो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल आउट, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल आउट, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, हमारे पास माइक्रोग्राम वाला बच गया और माइक्रोमीटर क्यूब वाला बच गया। अब इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.66 इंटू 10⁻6 माइक्रोग्राम माइक्रो पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। देखो थोड़ा सा ध्यान लगा के करेंगे ना, तो हमारे पास आ जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर आएंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, डेंसिटी ऑफ वेनेडियम, वेनेडियम एक एलिमेंट है, ठीक है। उसकी डेंसिटी दी हुई है 5.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको कन्वर्ट करना है ऐसा यूनिट में, यानी कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये क्या है, डेंसिटी है, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है।
तो हमें ग्राम दिया हुआ है, तो ग्राम को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, ठीक है। किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे कैसे, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो जो हमें चाहिए वो ऊपर, जो नहीं चाहिए वो नीचे, ठीक है। आगे हम सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। इसके सामने तो क्या रखेंगे, देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, वैसे ही है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, या फिर 10 की पावर 2 सेंटीमीटर बोलो, ठीक है। इसको क्यूब करेंगे तो इसका भी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब इसके अपोजिट में, क्योंकि हमें ये वाला कैंसिल आउट करना है सेंटीमीटर क्यूब, और मीटर क्यूब चाहिए तो इसके सामने रखेंगे, ठीक है। मीटर मीटर क्यूब नहीं, कैंसिल आउट हो गया भाई, ये नहीं, हमारा कैंसिल आउट क्या होगा, ये वाला। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल आउट, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट। पूरा सोल्व करने के बाद 5960 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। आगे तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। पीस ऑफ मेटल है, कोई भी मेटल है, उसका पीस दिया हुआ है क्या, 3 इंच दिया हुआ है, लेंथ की यूनिट है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, बहुत आसान है। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, हमें चाहिए क्या सेंटीमीटर में, उसको ऊपर रखेंगे, और जो नहीं चाहिए वो क्या रखेंगे, नीचे। इंचेस से इंचेस कैंसिल आउट, हमारे पास आ जाएगा ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 7.62 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, मिल्क, ठीक है। ठीक है, ये 2 लीटर मिल्क है, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर क्यूब में। हमें पता है 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, ठीक है। हमें क्या चाहिए, मीटर क्यूब, इसको ऊपर रखेंगे, और जो नहीं चाहिए लीटर उसको नीचे, 1000 लीटर को नीचे। लीटर से लीटर कैंसिल आउट, हमारे पास आ जाएगा 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। अगला एक लास्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन, वो क्या है भाई, 2 दिन में कितने सेकंड होते हैं। हमें पता है भाई 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, तो हमें डे से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले घंटे में। तो 24 घंटे को ऊपर और 1 डे को नीचे। फिर हमें पता है भाई 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो घंटे से किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर्स को मिनट में, ठीक है। और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। तो मिनट वाला सेकंड वाला ऊपर आ जाएगा और मिनट वाला नीचे। मिनट से मिनट कैंसिल आउट, आवर से आवर कैंसिल आउट, डे से डे कैंसिल आउट। हमारे पास ये कैलकुलेट करने के बाद आएगा हमारे पास 2 दिन में 172,800 सेकंड इतना होता है, ठीक है। आगे जो हमारे पास 2 क्वेश्चन बचते हैं वो और कर लेते हैं, बिल्कुल इजी सी क्वेश्चन है। क्यूरियोसिटी क्वेश्चन होते हैं, जो प्रदीप बुक में क्यूरियोसिटी क्वेश्चन है वो दिए हुए हैं 2 क्वेश्चन। वो कैसे है, ये कह रहा है भाई एक रिंग है, ठीक है। रिंग में गोल्ड भी है और एक डायमंड भी है, ठीक है। जो हमारा पूरी रिंग है वो क्या है, 24 कैरेट की मान लेते हैं, ठीक है, 24 कैरेट की है। और जो यहाँ पर डायमंड दिया हुआ है ना, वो 5 कैरेट का है। अब ये कह रहा है भाई, अगर मैं जो 5 कैरेट का डायमंड है वो कितना घटाऊं कि गोल्ड का मास आ जाए, ठीक है। तो गोल्ड का मास लाने का हमें पता है भाई, गोल्ड प्लस डायमंड को मिला के क्या पूरी रिंग बनी हुई है। रिंग में से कितना ये 5 कैरेट कितना ग्राम में घटाऊं तो हमारे पास गोल्ड का मास आ जाए, वेट आ जाए, ठीक है। तो हमें पता है भाई 1 कैरेट में 200 मिलीग्राम आता है, ठीक है। 1 कैरेट में 200 मिलीग्राम आता है, तो 5 कैरेट में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 200 को, ठीक है। तो 5 × 200, तो हमारे पास आ जाएगा 1000 मिलीग्राम। और 1000 मिलीग्राम होता है 1 ग्राम के बराबर, ठीक है। तो इसमें से पूरी रिंग में से हमें 1 ग्राम को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हमारे पास गोल्ड का वेट आ जाएगा किस में, ग्राम में आ जाएगा, ठीक है। ग्राम में नहीं, पहले कैरेट में आएगा, फिर ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि 5 कैरेट में कितने ग्राम होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना भाई, 1 कैरेट में 200 मिलीग्राम होते हैं। अब देखो, हाउ वी चेक द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इन मार्केट। अगर मार्केट से हम कुछ गोल्ड वगैरह लेके आते हैं, तो वहाँ की हम क्या करते हैं, कैसे पता करें कि भाई उसके अंदर वो प्योर है या नहीं है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई हम क्या करते हैं, उसकी डेंसिटी को चेक कर लेंगे, ठीक है। हमें पता है भाई प्योर जो गोल्ड होती है उसकी डेंसिटी होती है 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। अगर हम जो गोल्ड ले रहे हैं मार्केट से, अगर उसकी डेंसिटी इसके कंपैरिजन में होगी ना, ठीक है, तो वो क्या होगा, प्योर गोल्ड होगा, ठीक है। तो आज का हम सेक्शन यहीं तक रखते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन तक ही रखते हैं, क्यूरियोसिटी क्वेश्चन। इसके बाद हमारा सेक्शन कौन सा स्टार्ट होगा, सेक्शन 6 स्टार्ट होगा। सेक्शन 5 हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, डायमेंशन एनालिसिस और यूनिट कन्वर्जन का, ठीक है। तो इससे बाहर तो क्वेश्चन जाएगा नहीं भाई, और एक आधा जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे वो कर लेंगे लास्ट में जब चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं भाई। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, ठीक है। तो ITS क्लासेस को और अच्छा और बढ़ाने के लिए आपकी सपोर्ट्स की ज़रूरत है भाई, ठीक है। तो थैंक यू, हमारा लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए भाई, अभी कल ही आ जाएगा, ठीक है। तो डेली के डेली लेक्चर डलते हैं अब तो।